धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आकर आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि प्रभु हमने आपको नहीं चुना, आपने हमको चुना है। और प्रभु आप हमको चुनकर निकालते भी हैं और हमें अपने योग्य बनाते हैं। इसलिए सब कुछ आपकी ओर से हमारे जीवन में होता है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी मर्जी हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में वैसे ही पूरी हो जैसी आप चाहते हैं, और हम वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं, और आपका नाम हम सब के जीवन में महिमा पाए, और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण हो, और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 2। हाउ डज गॉड स्पीक? परमेश्वर कैसे बोलता है? हाउ डज गॉड स्पीक? इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह, किसकी तरह? यहूदियों की तरह, उन्हीं की तरह हमें सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से किन्हें? उनको क्यों नहीं उद्धार मिला? उन्हीं की तरह हमें भी सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तो जैसे उन्हें उद्धार नहीं मिला सुसमाचार सुनने के बाद, हमें भी नहीं मिलेगा जी, क्योंकि सुनने वालों के मन में क्या हुआ? तो प्रॉब्लम सुनने में थी कि सुनकर उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, या विश्वास नहीं कर पाए, या समझ नहीं पाए। इसका मतलब समझ नहीं पाए, समझने में कमी थी ना। उन्होंने सुसमाचार सुना, उनकी समझ में नहीं आया, उनको उद्धार नहीं मिला। आपने सुसमाचार सुना, आपकी समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर नहीं आया तो उनकी तरह आपको भी उद्धार नहीं मिलेगा। अब बताइए, प्रार्थना करने से उद्धार मिल सकता है? चर्च जाने से उद्धार मिल सकता है? बाइबल पढ़ने से उद्धार मिल सकता है? ये सब कुछ कर लीजिए, आप उद्धार नहीं मिल सकता। और दुनिया में ये सब कुछ कर रहे हैं लोग, लेकिन उद्धार नहीं मिल रहा है। तो उद्धार है क्या चीज जो मिला नहीं अभी तक? लोग सोचते हैं कि आशीष मिल जाती है, हमारे पास कार आ गई उद्धार मिल गया ना, आपके पास मकान आ गया उद्धार मिल गया, नहीं, वो भी उद्धार नहीं है, वो आशीष है ही नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार भौतिक वस्तुएं आशीष नहीं है। नई वाचा के अंतर्गत ये चीजें आपसे ज्यादा बहुतों के पास है, लेकिन उद्धार नहीं है। तो फिर उद्धार है क्या? नई जिंदगी किसी को नहीं मिली। अगर मिल गई होती ना तो उसका एग्जाम्पल हमको जरूर मिलता देखने को। रोमियो की पत्री में आ जाइए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता। 1 मिनट रुक जाइएगा। विश्वास, आप जो सुनते हैं वही विश्वास है ना आपका। अगर आप झूठी शिक्षा को सुन रहे हैं, झूठी कलीसिया में जाकर झूठा प्रचार सुन रहे हैं, झूठे प्रचारक को सुनते हैं यूट्यूब पे, तो आपके अंदर कौन सा विश्वास आएगा? पैदा हो जाएगा ना। और आप उस विश्वास को कहेंगे प्रभु अभी तक सुन रहे, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं, जो आप सुनते हैं वही आप मानते हैं। तो आप क्या सुन रहे हैं? कैसे पता चलेगा? आपको उद्धार नहीं मिला, इसका मतलब कि अभी तक आप जो सुन रहे थे वो सही था नहीं, क्योंकि यहां पे लिखा है विश्वास पैदा होता है सुनने से। इसका मतलब सच्चा विश्वास भी सुनने से पैदा होता है, झूठा विश्वास भी सुनने से पैदा होता है। लेकिन आप सुन क्या रहे हैं?
कल मैंने आपको सुनने पे बहुत गंभीर प्रश्न उठाए थे, एक एक करके हम लोग उन्हीं प्रश्नों को परमेश्वर के वचन में जाकर देखेंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि आप आए नहीं थे, आप सुन नहीं रहे, तो जो और सुन रहे हैं उनको भी तो नहीं मिल रहा है। तो क्या चीज जो आप सुन रहे हैं, वो जिस तरीके का बातें आप सुनते हैं उस तरीके का विश्वास आपके अंदर पैदा होगा। तो झूठा विश्वास कैसे आता है और सच्चा विश्वास? तो अब आपको यह ध्यान देना है कि आप सुन क्या रहे हैं। ये नहीं कि कहीं भी चले जाएं, किसी भी चर्च में, कलीसिया में जा रहे हैं, यहां पास में पड़ता, हम यहां चले जाते हैं। तो आप कहीं भी जाकर कुछ भी सुन सकते हैं, ये आपकी आजादी है। लेकिन आप गलत जगह जाकर गलत बातें सुनेंगे तो गलत विश्वास पैदा होगा। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी खुद की होगी। परमेश्वर दोषी नहीं ठहरता, परमेश्वर का दोष है ही नहीं। तो आप सुन किसको रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से पैदा होता है। 18वां पद पढ़िए। परंतु मैं कहता हूं, अब फिर देखिए ये कौन है जिनके लिए बार बार बता रहा है कि उन्होंने नहीं सुना। कंपैरेटिव बता रहा, वो क्या उन्होंने नहीं सुना? यानी यहूदियों ने, इजराइलियों ने, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के जो स्वर है, द वॉइस ऑफ गॉड, उसके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। कैसे कहते लोग नहीं सुना? उन्होंने सुना, उन्हें नहीं मिला उद्धार। तो आपको क्यों नहीं मिला? सुन तो आप भी रहे हैं। नहीं, आप सुन रहे हैं। स्वर पूरी पृथ्वी पर देखिए लिखा है ना। अब आप कोई भी, आप YouTube पे चले जाइए, दुनिया के कोने कोने में प्रचार चल रहा है ऑनलाइन। ये कोई नहीं कह सकता कि हमने नहीं सुना। लेकिन क्या सुना? उनको सुनने के बाद उद्धार नहीं मिला। आप भी जो सुन रहे हैं, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। अब मुद्दे की बात आती है कि उन्होंने क्या सुना, वही आप भी सुन रहे हैं क्या? उन्होंने लुभावनी बातें सुनी कि अरे प्रभु तुम्हें आशीष देगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम आकर प्रार्थना करो और तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो, मेरे पास आओ, मेरी कलीसिया में आओ। बड़े बड़े दावे, वायदे, ये सब कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को लुभाया? तो ये लुभावनी बातें करने वाले कौन लोग हैं? एक सच्चा मसीह कभी नहीं लुभाता, सच्चा परमेश्वर कभी नहीं लुभाता। सच्चे मसीह के जो लोग होंगे, सच्चा सेवक होगा, वो कभी नहीं लुभाएगा। उसको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। लुभावनापन वहां चलता है जहां स्वार्थ होता है। तो इसका मतलब यहूदी लोग किसका शिकार हो गए थे? झूठे भविष्यवक्ताओं का। और मसीही लोग किसका शिकार हो रहे हैं? झूठे शिक्षकों का, झूठे प्रचारकों का शिकार हो रहे हैं। उद्धार नहीं मिल रहा है। सिर्फ मन बहलाने वाली बातें और गलत शिक्षाएं, गलत धारणाएं, गलत मान्यता, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं वही आपके मन में विश्वास बन के पैदा हो जाएगा, विश्वास बन के खड़ा हो जाएगा। आप आज के किसी भी कलीसिया के व्यक्ति के पास जाइए, विजिट कीजिए और उससे बात कीजिए कि आपको उद्धार मिला। देखिए, वो आपको उद्धार के अलावा सब कुछ बताएगा। हमें चंगाई मिली, हम वहां गए थे, वहां प्रभु के घर में, तो हमको चंगाई मिल गई थी, हमको ये मिला, हमको वो भौतिक चीजें बताएगा। लेकिन आप फिर उससे बार बार पूछिए तुम्हें उद्धार मिला? वो उद्धार जानता ही नहीं कि उद्धार है क्या, और मिला भी नहीं है। तो वो उद्धार को छोड़ बाकी सब कुछ बताएगा। क्या उद्धार चाहिए? दुनिया में आपके पास कुछ भी ना हो चलेगा, लेकिन उद्धार बहुत जरूरी चीज है। हम लोग आज इस विषय को थोड़ा सा देखेंगे। पीपल एवरीवेयर यर्न टू हियर गॉड्स वॉइस। आज पूरी दुनिया में लोग जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। क्यों नहीं सुनाई दे रही है परमेश्वर की आवाज? क्यों नहीं सुन पा रहे?
आप इतने समय से अगर आप खुद अपने जीवन को देखें, आपको परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर कैसे बोलता है, परमेश्वर की आवाज कैसे हम सुन सकते हैं। हर जगह लोग परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए तरसते हैं, तो लोग कलीसियाओं में जाके सुन किसको रहे हैं और क्या सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? क्या उसकी आवाज सुनना संभव है? कल भी मैंने ये प्रश्न उठाए थे। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज सुने? परमेश्वर कैसे बोलते हैं, हमें कैसे सुनना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमेश्वर बोल रहा है और हम उसकी वाणी सुन सकते हैं। मसीही जीवन एक रिश्ता है। हर रिश्ता संचार के माध्यम से स्थापित और बनाए रखा जाता है। अगर आपका किसी से रिश्ता बनता है तो कम्युनिकेशन से, और कम्युनिकेशन से ही रिश्ता कंटिन्यू करता है। जब आपका किसी से रिलेशन हो जाता है और उसके बाद आप उससे बात करना चाहें और वो आपकी बात सुनना ना चाहे, तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ प्रॉब्लम हो गई, रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई। कम्युनिकेशन पहले बंद होता है, और कम्युनिकेशन बंद होने का मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन रिलेशनशिप। रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो गया। रिश्ते की बुनियाद कम्युनिकेशन से होती है या संचार से, बातचीत से, और उसको मेंटेन भी उसी के द्वारा रखते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की आवाज सुनना सीखें, ताकि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपने संबंध को गहरा कर सकें। यीशु ने अपने पिता से कहा, अनंत जीवन यह है कि वे यानी विश्वासी तुझ यानी परमेश्वर, अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 3 पद में ये बात लिखी हुई है। ये हमारे लिए परमेश्वर की योजना है कि हम उसे घनिष्ठता से जाने। इसलिए हमें उसकी आवाज सुनना सीखना चाहिए, और हमें सीखना चाहिए। क्या आप उसकी आवाज को सुनना सीखना चाहते हैं? कैसे कैसे सीखेंगे? हैं? नहीं, एक बात बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको देखना सिखाते हैं कि बोलना सिखाते हैं? देखना सिखाते हैं कि बोलना? और देखना तो एक चीज वो कर लेता है, एक चीज सिखाई जाती है। देख वो लेता है, बोलना सिखाते हैं, है ना? अब बोलने में क्या सिखाते हैं? पहले तो उसको बोलना सिखाते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर आसपास के लोगों की बातें सुनता है, और जो सुनता है वो बोलता है। वो गाली सुनता है, फिर गाली बोलता है। तो फिर आप उसको क्या सिखाते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और कैसे बोलना है और कैसे नहीं बोलना है? ये परिवार के लोग सिखाते हैं या वो अपने आप सीखेगा? तो परमेश्वर आत्मिक जीवन में जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तो आपको क्या चीज सीखनी होती है? बोलना सीखना मतलब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है ना? लेकिन देखना तो नहीं सिखाते ना। बहुत ध्यान दीजिएगा, आपकी सेंसेस की बात कर रहे हैं। सुनना सिखाते हैं क्या? हाँ, अगर वो सुन रहा है तो बोलेगा जरूर, और अगर वो बोल नहीं रहा है इसका मतलब सुन नहीं रहा है ना? जो व्यक्ति गूंगा होता है 100% वो बहरा होता है, इसीलिए गूंगा होता है। कभी भी नहीं कहते हैं डेफ, हमेशा कहते हैं डेफ एंड डम, यानी वो बहरा होता है इसलिए गूंगा होता है। वो सुन ही नहीं सकता तो वो बोल नहीं सकता। आप बच्चे को बोलना कैसे सिखा सकते हैं जब तक वो सुनना नहीं? तो बच्चा बोलना कैसे सीखता है? तो आपको परमेश्वर के भवन में स्पिरिचुअली क्या चीज सीखनी है? ताकि आप बोलना सीख सके, है ना? आज के जमाने में कलीसियाओं में प्रचारक तैयार किए जा रहे, ट्रेनिंग देकर उन्हें बोलना सिखाया जा रहा है, ये नहीं सिखाया जा रहा सुनना।
हालेलुया। एक बहुत बड़ी कमी, और इसीलिए वो केवल बोल रहे हैं, वो परमेश्वर की आवाज सुन नहीं रहे, वो जो उनके अंदर भर दिया गया ना वो बोल रहे हैं, है ना। प्रोग्राम्ड प्रीचर्स, उनके अंदर वो टीचिंग प्रोग्राम भर दिया गया, रोबोट्स, और वो वही पक 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 बोल रहे हैं। हालेलुया। अध्ययन है ये। यीशु मसीह कभी प्रचार नहीं करता था, यीशु मसीह हमेशा शिक्षा देता था। द मेन जॉब ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टीचिंग, नॉट प्रीचिंग। मेरे साथ एक जगह चलिए जो आपको हम दिखाते हैं पुराने नियम में। पहला सैमुएल, जल्दी जल्दी निकालिएगा। पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय, उसका 8 पद से पढ़िए। नहीं, आप उसका पढ़िए 8 पद से नहीं, 3 पद से पढ़िए। 3 अध्याय का 3 पद से। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और सैमुएल एक छोटा बच्चा, दूध छुड़ाया माँ ने, और उसको परमेश्वर के मंदिर में दे दिया सेवा के लिए, अर्पित कर दिया था इस बच्चे को जी। यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने, एली महायाजक था वो बच्चा, पहले तो उसने जवाब दी, क्या आज्ञा? पुकारा किसने था? परमेश्वर की आत्मा ने। परमेश्वर आत्मा है तो परमेश्वर की आत्मा ने पुकारा सैमुएल। तो सैमुएल ने कहा, क्या आज्ञा? लेकिन गया किसके पास? महायाजक के पास। तो उसके लिए वो परमेश्वर के समान था। एक बच्चे के लिए माता पिता ऐसे ही ईश्वर का दर्जा है जी। हाँ, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। सबसे पहली बात इस बच्चे की मालूम क्या खास बात है? He is attentive to hear the voice. इसने आत्मा की आवाज सुन ली, परमेश्वर की आत्मा की आवाज। हालेलुया। लेकिन ये पहचान नहीं पाया कि ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज है, क्योंकि बच्चा था। ये सीखने वाला विषय है। आपको और हमको यही सीखना है, कौन सी आवाज परमेश्वर की आत्मा की है, कौन सी नहीं है। हर एक आत्मा का विश्वास न करो, वरन आत्माओं को पहचानो किस आत्मा की आवाज सुन रहे हो। याद आया जी? आगे बढ़िए। क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेटा रहे। तो वो जाकर लेट गया। यहां पे देखिए आज्ञाकारी भी था, है ना। वो जाके लेट गया, बहस नहीं कर रहा था कि नहीं तुमने अभी बोला तो था। ऐसा किया इसने जी। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? आपकी वो डायरेक्ट चला गया जी। आज्ञा बोलिए। तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जाकर लेटा रहे। उस समय तक सैमुएल वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को नहीं पहचानता था जी। और ना यहोवा का वचन ही, उस पर कभी परमेश्वर का वचन प्रकट नहीं हुआ था जी। फिर तीसरी बार यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, देखिए ये सिखा रहा उसको। एली ने सैमुएल से कहा, जा लेटा रहे, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सैमुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सैमुएल, सैमुएल,
सैमुएल ने कहा क्या? क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। अब परमेश्वर उससे बातचीत करने लगा, कम्युनिकेशन शुरू हो गया, रिस्पॉन्ड किया और राइटली रिस्पॉन्ड किया। जहां पे ये लिखा हुआ ना कि अब की जाकर लेटे रहो, जब आवाज आए तब यहोवा तो कहना कि बोल। यहोवा ने कहा कि उसने एली ने कहा कि तू कहना हे यहोवा, क्योंकि कह तेरा दास सुनता है। ये कौन सी वर्ष है? 9th। इसको इंग्लिश में पढ़िए जरा, हम कुछ। सो एली सेड टू सैमुएल, गो lie down, and if he tells you, you shall say, speak Lord, for your servant is hearing। क्यों नहीं कहा यहां पे? listening क्यों कहा? हम प्रश्न उठाएंगे एक गुड, राइट आंसर, राइट आंसर। हिंदी में दोनों सुनना है। आप हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। कितना फर्क होता है ना लैंग्वेज का। क्या चीज पकड़ में आई? लिसनिंग। ठीक, अब आप एक पद और इसी का पढ़ दीजिए, 21वां पद पढ़ दीजिए 3 अध्याय का। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शैमुएल पर, परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट किया था? बाय हिज वर्ड्स, स्पोकन वर्ड, नॉट रिटन वर्ड। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा यानी स्पोकन वर्ड के द्वारा उसको उसके सामने अपने आप को प्रकट किया। तो परमेश्वर ने प्राचीन काल में लोगों से बातें की। या तो एक बच्चे की बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटा बच्चा है। इससे भी जब परमेश्वर ने बात की तो मुंह से, बोली से बात की और इसको सिखाया एली ने कि परमेश्वर को आवाज सुनकर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, पहली बात। दूसरी बात कि परमेश्वर के मंदिर में ये रहता था और संदूक जहां पर केवल महायाजक जा सकता था। महायाजक जाता था और मर जाता था, लेकिन ये बच्चा वहीं संदूक के पास सो रहा था। परमेश्वर बच्चों से प्यार करता है। नए नियम में हमको देखने को मिलता है, यदि तुम बालक के समान ना बनो, बालकों को ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब बचपन, यानी परमेश्वर चाहता है कि हम स्पिरिचुअली बच्चा बनके और परमेश्वर के भवन में, कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति को और में जाना, उसकी आवाज सुनना सीखें। क्या आज कलीसियाओं में ये बातें सिखाई जा रही हैं? बॉर्न अगेन ही नहीं हो रहे तो सिखाएंगे कहां से? वहां तो विधियां चल रही हैं। ये आपने देखा। अब मैं आपको इस चीज को बताना चाहता हूं, जल्दी से नए नियम में आइए, एक पद खोलिए जो आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका अध्याय, मरकुस 4 अध्याय का 24 पद। मरकुस 4 अध्याय का 24 पद। फिर उसने, किसने? यीशु मसीह ने किससे चेलों से कहा, चौकस रहो। आप कहते हैं हम तो वहां जाते हैं, वचन सुनने जाते हैं। कहां जा रहे हो और तुम कौन सा वचन सुन रहे हो? पूरे लखनऊ में ढेर सारे पास्टर्स हैं, ढेर सारे चर्चेज हैं। प्रचार की और प्रचारकों की कमी नहीं है, सुनने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है? तो क्या सुन रहे लोग? यीशु मसीह अब प्रश्न कर रहा है, चौकस रहो। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बार मालूम क्या बोला था? शास्त्री फरीसियों की शिक्षा से सावधान रहना। इसका मतलब कि बहुत से ढेर सारे शास्त्री फरीसी होंगे जो शास्त्र के जानकार होंगे, वो तुमको कुछ कुछ सिखाएंगे, तुम सावधान रहना। उन शिक्षाओं से इजराइलियों को पहले देख लेना, उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। अब बताओ क्या सुन रहे हो? कौन सा प्रचार, किसका प्रचार, किसकी शिक्षाओं पे तुम मन लगाए हुए?
तुम ये सोच रहे हो कि तुम दुआ करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बाइबल पढ़ोगे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने ऐसा कोई वायदा ही नहीं किया। अब बताइए आप क्या चीज, आप परमेश्वर से उद्धार नहीं पाएंगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। शारीरिक जीवन में वो कुछ नहीं देता, शारीरिक लोगों से वो मतलब ही नहीं रखता। नई वाचा को अगर आप समझ गए होंगे तो अब आपको आधा काम तो वहां हो जाना चाहिए कि कुछ मिलेगा नहीं। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एंड ही सेड टू देम, बी केयरफुल वॉट यू आर, यहां पे लिसनिंग नहीं है, हियरिंग है। वॉट यू आर हियरिंग, द मेजर of thought and study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you, and more besides will be given to you who। आज मैं आपको थोड़ा सा इसी बात पर बताता हूं, लिसनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। इसको हम लोग थोड़ा सा, और हिंदी में आप जब जाएंगे तो दोनों सुनना है। और यहां पे देखिए सैमुएल से परमेश्वर ने, उसने एली ने कहा कि अब की जब आवाज सुनना तो कहना बोल तेरा बंदा सुन रहा है। या वहां पे लिसनिंग वर्ड आया है, और यहां पर हियरिंग। देखिए इंग्लिश में दोनों को मैंने इसीलिए पढ़वाया। आपको ये सीखना है कि जैसे विश्वास बिलीव एंड फेथ है ना, ऐसे ही यहां पर सुनना, लेकिन सुनने और सुनने में भी फर्क है। और इसी फर्क को हमें चेक करना चाहिए कि ये फर्क क्यों है, और ये फर्क से हमको हमारे जीवन में इसका क्या इफेक्ट आ सकता है। आप कभी इस बात को अपने जीवन में अनुभव करके देखेंगे, जब आप समझेंगे तभी आपको अनुभव मिलेगा। जैसा आप सीखेंगे वैसा अनुभव मिलेगा। सुनने से सीखने की ओर अग्रसर होते हैं हम कोई चीज सुनते हैं, जो हम सुनते हैं उसी के अनुसार हम अग्रसर। श्रवण केवल कानों द्वारा ध्वनि को ग्रहण करने की क्रिया है। यदि आप श्रवण बाधित नहीं है तो श्रवण बस हो जाता है, आपके कानों में आवाज चली जाती है। कान तो खुले हुए हैं ना, आप रास्ते पे चल रहे हैं, सारी आवाजें आपके कान में जा रही कि नहीं जा रही है ना, अनकॉन्शियसली जा रही, आप उस पर ध्यान नहीं लगा रहे फिर भी जाएंगी, तो जाएगी। हाँ, चारों तरफ आप क्या क्या सुन रहे हैं। हालांकि सुनना कुछ ऐसा होता है जिसे आप जानबूझकर करना चुनते हैं, यानी लिसनिंग वाला, यानी वो सुनना, वो ऐसा है जिसे आप जानबूझकर चुनते हैं कि हमको ये सुनना है, उसको कहते हैं लिसनिंग। आप किस प्रचारक को सुनना पसंद करते हैं, वो वहां पे वर्ड आएगा, यू वॉन्ट टू लिसन दिस पर्सन। सो बाकी तो हम सबकी सुन रहे हैं, हियरिंग, लेकिन आप तो परमेश्वर के भवन में जब आप आते हैं तो आपको हियरिंग का इस्तेमाल करना चाहिए कि लिसनिंग का। संडे को हमने क्या बताया था, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सुनने के लिए समीप जाना, ये लिसनिंग की बात है। ठीक है, लिसनिंग आपको सीखनी पड़ेगी। सुनने से सीखने की ओर अग्रसर होना है। मुझे वो पसंद है। सुनना एक ऐसा विकल्प है जिसके लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। सुनना एक निष्क्रिय व्यवहार भी है। उदाहरण के लिए मुझे लगता है, जैसे आपको यह लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, आप उसकी आवाज को नजरअंदाज कर सकते हैं, अरे होगा कोई, है ना। लेकिन अगर आपको जरा सा भी महसूस हो कि नहीं कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति बात कर रहा है, तो आप, कोई शोर है, कोई टीवी चल रहा है या मोबाइल पे है, आप उसको पहले ऑफ करके पहले ध्यान से सुने, हाँ बोलिए। तो आप जिसकी ध्यान से सुनते हैं तो सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके आप अपना कान उधर लगाते हैं कि नहीं, अटेंशन देते हैं कि नहीं, हाँ बोलिए। तो आप किसकी ध्यान से सुन रहे हैं, क्या ध्यान से सुन रहे हैं, ये आपके जीवन में विश्वास के लिए बहुत जरूरी है। पहली चीज, क्या, किसकी सुन रहे हैं और क्या सुन रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं, ये 3 पॉइंट आपके सुनने पे है। और अगर आप सुन नहीं पा रहे ना, आपसे अगर कोई पूछे कि आपने क्या सीखा,
जब बच्चा स्कूल से आता तो आप पूछते कि आज तुमने क्या सीखा, तो कहता हमने सुना। तो आप पूछें क्या सीखा, बोल के ही तो सिखाया जाएगा। तो बच्चा आपको क्या बताएगा? जो सुनेगा वही बताएगा, है ना। और आपसे जब यहां से निकल के जाते हैं, अगर कोई पूछता आज आपने क्या सीखा, तो आप बता नहीं पाते। बस वो कुछ कह रहे थे, सुन लिया। क्या आपकी अभी तक समझ में नहीं आया? इसीलिए तो उद्धार नहीं मिला। आप 100 साल तक सुनते रहिए, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, क्यों नहीं सुना? इसका मतलब हमारे मन की कोई बात नहीं करी उन्होंने। वो तो वचन बोल रहे थे, हम तो बैठे हुए थे, सब लोग सुन रहे थे, हम नहीं सुन रहे थे। आप भीड़ का हिस्सा थे। यहूदियों को क्यों नहीं मिला उद्धार? देखिए, ये सुनने के ऊपर आपको ये बात सीखनी है कि सुनना कितना जरूरी है, और कैसे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और किसकी सुन रहे हैं। ये 3 मुख्य विषय है सुनने को लेकर। और सुनने के इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग। यीशु मसीह ने एक ऐसी बात बोली जो आज पूरी हो गई। मेरे साथ निकालिए यशाया नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय। यशाया उसका 9 अध्याय नहीं, यशाया उसका 1 मिनट मैं निकालता हूं तो मैं बताता हूं। यशाया उसका अध्याय मेरे ख्याल से 6 है। हाँ, 6 अध्याय, सॉरी 9 नहीं, 6 अध्याय। 6 अध्याय का 7 पद पढ़िए। नहीं, 7 अध्याय नहीं, 8 पद पढ़िए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहां हूं। ये यशाया अपना दर्शन बता रहा है, जो यशाया को चुना गया था कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए, भविष्यवाणी की, भविष्यवक्ता के लिए उसको चुना गया था कि स्पोक पर्सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रवक्ता बनना था उसको। तो परमेश्वर ने उससे ये कहा कि हमारे लिए परमेश्वर, यहां प्लूरल में बात करना, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर ने कहा कि हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, यानी यशाया कह रहा, तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसने कहा जा। और इन लोगों से, ये कौन लोग थे? यहूदी लोग। जाकर इन लोगों से कह दो सुनते ही रहो। क्या यही यीशु मसीह ने मसीही लोगों के लिए नहीं बोल दिया था नए नियम में? तो आज देखिए वही हालत है कि नहीं है? जो उन पे बीती वही इन पे बीत रही है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है। उन लोगों का हशर देख लीजिए, उनका रिजल्ट देख लीजिए। बाइबल हर चीज को स्पष्ट आपके सामने रख रही है। परमेश्वर की आवाज में कोई कमी नहीं। परमेश्वर बोलता चला आ रहा है और आगे भी बोलता रहेगा, लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ा। आज भी लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है। जी, तुम सुनते तो रहो, सुनते ही रहो, परंतु ना समझो, और देखते ही रहो परंतु ना बूझो। प्रॉब्लम कहां है? ये सेंसेस का कंट्रोल कहां है? प्रोसेसर खराब है। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और क्या एनालिसिस कर रहे हैं? प्रोसेसर खराब है। जी हाँ, इनके मन को मोटा, इनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। बस यानी चंगे हो जाए मतलब बॉर्न अगेन की बात कर रहा है। क्यों नहीं बॉर्न अगेन हो रहे लोग? इंग्लिश में पढ़ दीजिए। ये नहीं, 8वां पद। ऑल्सो I heard the voice of the Lord saying,
whom shall I send? आज भी परमेश्वर का यही प्रश्न, मैं किसको भेजूं? Whom shall I send? And who will go for us? Then said, I, here am, I, send me. And he said, go and tell these people, here, इसमें listening नहीं आया जी, here and here continually, but understand not. Why why the people are not understanding and hearing the word of God? Because they are not listening, they are hearing. जी, and see continually, but do not apprehend with your mind. Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn again and be healed. अब देखिए मेरे साथ नए नियम में आ जाइए आप। प्रेरितों के काम उसका आखिरी अध्याय है 28 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ दीजिए। 27 और 28 पद। आपका उद्धार आपके सुनने पर टिका है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। ये वहीं से बोल रहा है, उधर ही से, जहां से भी हमने पढ़ा है। आगे पढ़िए 28 पद। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है, और वे, ये उम्मीद है परमेश्वर कि वे सुनेंगे। लेकिन मालूम है 2023 वर्ष बाद आज हम देख रहे हैं कि वे भी वैसा ही कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, वचन के सत्य के लिए और हमारी असलियत के लिए। आजकल के लोग किस तरीके के हैं, क्या चीजें सुनना पसंद करते हैं। शारीरिक लोग शारीरिक बातों में मन लगाते हैं, शारीरिक बातें सुनना पसंद करते हैं, और वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है जब तक कि बॉर्न अगेन ना हो। हे पिता परमेश्वर, काश लोगों की समझ खुल जाए, काश वो आपकी आवाज पर मन लगाए और मन से इस बात की इच्छा करे कि काश परमेश्वर मुझसे बातें करे, तो वो आपकी आवाज सुन सकते हैं। हाँ प्रभु, आपने सैमुएल से बात की और सैमुएल ने रिस्पॉन्ड किया। आप हमसे बात करें तो कोई तो हो जो सिखाए कि जब परमेश्वर की आवाज आए तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी और आपकी योजना हर विश्वासी के जीवन में पूरी होने पाए, ताकि लोगों को उद्धार मिले और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। ऐसा होने से प्रभु आपको महिमा मिले। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।